अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी पर होने वाले एफआईआर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब पर बेंगलोर के अंदर एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद में कार्रवाई हुई और उसके बाद वहाँ की जो कर्नाटक की पुलिस है वो खंडवा पहुंची और खंडवा के अंदर मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब को गिरफ्तार किया गया। उस एफआईआर के अंदर ये दर्ज है, वो लड़की जो है उसने ये दर्ज किया कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी ने 2020-21 के दरमियान में कोई गरीब घर की लड़की थी, उनसे ये कहा कि इस बच्ची को मैं अपने मदरसे में लेके जाता हूँ, एज ए टीचर पढ़ाने के लिए रखता हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये का पेमेंट होगा, इस तरीके से फाइनेंशियल तौर पे आपको सपोर्ट हो जाएगा। एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है और उसके बाद में उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि उस लड़की को लाने के बाद में खंडवा के अंदर अपने मदरसे में रखा और रखने के बाद में उसे नशीली मेडिसिन वगैरह दी जाती थी और उसके बाद में रात में उससे रिलेशनशिप किया जाता था। उस एफआईआर के अंदर ये भी दर्ज है कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी ने उस लड़की के साथ कई मरतबा ताल्लुकात कायम किए, जिसकी वजह से वो लड़की 4 मरतबा तकरीबन प्रेग्नेंट हुई और उसको अबॉर्शन करवा दिया गया और मामला रफा दफा करवा के ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उस एफआईआर के अंदर ये भी दर्ज है कि लड़की 3 साल तक उस मदरसे के अंदर कैद रही, यानी उसे कैदोबंद के अंदर रखा गया। किसी तरीके से वो लड़की मदरसे से बाहर निकली और निकलने के बाद में फिर वो बेंगलोर पहुंची, अपने घर पहुंची और उसके बाद और तमाम मामला बताया। मामला बताने के बाद में उस लड़की और उस लड़की के घर वालों ने एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर की बात है। अब ये चीज़ न्यूज़ के ऊपर भी है और दैनिक भास्कर के अंदर भी इसका तस्करा किया गया है, आप देख सकते हैं। अब ये तो ये एफआईआर की बात, अब ये वो चीज़ है जो अखबार के अंदर, पेपर मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से बताया जा रहा है कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब रेपिस्ट है, यानी कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी के फेस को रेपिस्ट का चेहरा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, सबसे पहली चीज़, उलमा का इख्तलाफ आप साइड में रखिए, एक बाजू रखिए। यहाँ पर अभी बात है मसलके अहले सुन्नत की और मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब चूंकि एक आलिम दीन है, मुफ्ती है और उनका चेहरा मसलके अहले सुन्नत से जुड़ा हुआ है, उनकी बदनामी मसलके अहले सुन्नत की बदनामी कहलाएगी या कहलाई जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ जो हमको ज़राए से मालूम हुआ कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब की ये वाइफ का मैटर है, यानी जो उनकी ज़ौजा है, जो उनकी बीवी है, ये उसका मैटर है। उसने इस तरीके की कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की है या उनके आपसी मामलात हो रहे हैं, घरेलू मामलात के अंदर कुछ मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर अभी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसके ऊपर अच्छे और बुरे कमेंट देने से पहले सबसे पहले उसकी तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले कि मामला क्या है। जब मुकम्मल रिपोर्ट, मुकम्मल तहकीक हमारे पास में आ जाए, उसके बाद हम बातचीत करें। अब ऐसा ना हो कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी से जिनकी खटकी हुई है तब वो कहे कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अशरफी रजवी विवाद को लेकर, चूंकि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब भी सुन्नियों में जो बहुत सारे ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग खानकाहें हैं, अलग अलग नज़रियात रखने वाले हैं, तो इन्हीं नज़रियात रखने वाले अलग अलग ग्रुप के अंदर ये भी एक ग्रुप से ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं और इनसे लोग मोहब्बतें भी करते हैं, नफ़रतें भी करते हैं और ये भी बसा औक़ात अपनी तकरीरों के अंदर दिगर उलमा इकराम का रद्द करते हैं। तो मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब जिन लोगों के खिलाफ बोला करते थे, अब उन्हें तो मौका मिल जाएगा कि देखिए आप ऐसे बंदे की तकरीर सुनते, इसके तो ये काले कबाड़े, इसके अंदर घर की हरकतें ऐसी है, इसकी पर्सनल लाइफ ऐसी है, ये तो रेपिस्ट है, ये तो दुनिया के अंदर औरतों की इज्जत लूटते हुए घूमते हैं। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की बातें कहीं उनकी मुखालिफिन करने ना लग जाए, तो हमारा ये मशवरा है, सबसे पहले आप तहकीक हो जाने दें, वाकई में मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी कसूरवार है या नहीं। इस बात की तहकीक होने के बाद में जब इक़बाल जुर्म उनके ऊपर साबित हो जाए कि ये मुजरिम है, उसके बाद भी आप उल्टी सीधी कमेंट ना करें, बल्कि जितना उनका जुर्म है उतनी ही बात का अपनी तरफ से और बड़ा चढ़ा के, मसाले लगा के, मस्के लगा के उसे पेश ना करें, बड़ा चढ़ा के उसके अंदर गुलू करके ज़बरदस्ती के उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार ना कर दें। और ये भी याद रखें कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी का जो चेहरा है वो एक मसलके अहले सुन्नत के आलिम दीन होने की हैसियत से उनका एक चेहरा है। अगर वो चेहरा बदनाम होता है तो मसलके अहले सुन्नत भी दागदार होता है, मसलके अहले सुन्नत के दिगर उलमा इकराम भी दागदार होते हैं। यहाँ पर एक बात का हम और जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से आश्रम से वगैरह होते हैं, साधु होते हैं, पंडित होते हैं और उनके दरमियान में बहुत सारे ऐसे केसेस आपने मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, पेपर मीडिया के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, खबरें देखी होगी कि आए दिन कोई ना कोई उनका पंडित रेपिस्ट मिलता है, आए दिन कोई ना कोई उनका धर्मगुरु जो होता है वो औरतों की इज्जतें उछालते घूमता है, औरतों की इज्जतें लूटते हुए घूमता है। अनाथ आश्रम के ताल्लुक से देखिए, उसके ऊपर तो पूरी बाकायदा तौर पे बॉबी देओल की आपकी मूवी मिलेगी, आश्रम 1, 2, 3, आई थिंक उसकी सीरीज वगैरह भी है।
वो पूरी की पूरी मूवी आश्रम से रिलेटेड बनी हुई है। उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे बताया गया कि आश्रम के अंदर क्या क्या होता है। खैर, वो एक स्क्रिप्ट है, वो सच्ची है झूठी है मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता, लेकिन मैंने जिक्र किया कि आए दिन इस तरीके की हरकत जो हमारे अपोजिट में दिगर जो कौमें रहती है उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भी इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो इस तरीके की हरकत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और मुफ्ती गुलाम जिलानी इसके अंदर बेकसूर है। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा कि मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब यकीनन अगर कसूरवार है तो पहले आप तहकीक हो जाने दें, रिसर्च हो जाने दें। अब अगर वो कसूरवार है तो उन्हें कसूरवार माना जाए, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो हमारे उटपटांग इल्ज़ामात लगाने की बुनियाद पे हम गुनाहगार हो सकते हैं, हमारी आखिरत तबाह हो सकती है। इसलिए कि किसी भी आलिम दीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये भी गुनाह है और इल्म की बुनियाद पे तो किसी आलिम दीन की तहकीर करना ये कुफ्र है। आला हज़रत अलैहि रहमा का फतवा है। तो इस बात को याद रखें कि जब तक हमारे सामने सच्चाई ना आए उस वक्त तक मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी के ताल्लुक से आप कुछ ना कहें और कोशिश ये करें कि आपके दरमियान के, आपके ग्रुप के, आपके मुरीदीन, आपके मोतक़िदीन और आपके अक़ीदतमंद लोगों को भी आप समझाने की कोशिश करें कि उनका ज़ाती मामला है, इससे हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, इससे किसी किस्म का कोई हमारा इल्मी इख्तिलाफ नहीं है। ये मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब का ज़ाती मसला है। इस ज़ाती मसले के अंदर हमें कुछ नहीं कहना है। ख़ास तौर से जो पीरानी तरीक़त है, ख़ास तौर से जो लीडर है, ख़ास तौर से जो मुक़र्रिरीन है जो एक दूसरे का रद्द करते हैं, वो भी अपनी आवाम को समझाने की कोशिश करें, अपने मुतक़िदीन को समझाने की कोशिश करें। इसलिए कि अब ये मामला हो जाएगा कि मुफ्ती गुलाम जिलानी के ताल्लुक से अब एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया है। सारी इज़्ज़त उनकी उतारने के लिए एक बहुत बड़ा हमें मसला हाथ लग गया है। कई दिनों से हम तलाश कर रहे थे कि मुफ्ती गुलाम जिलानी के ताल्लुक से कोई कमज़ोरी मिले, कोई दुखती हुई हमें नस मिले, अब उस नस के ऊपर हम पैर रखें और मुफ्ती गुलाम जिलानी उसके ज़रिए से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा इशू मिल गया है, ये तो बहुत बड़ा मसला मिल गया है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए मुफ्ती गुलाम जिलानी को बदनाम करने का एक हथियार मिल गया है। तो इस तरीके की हरकत आप बिल्कुल ना करें। और वो यूट्यूबर जो तलाश में रहते हैं कि बस किसी आलिम दीन की कुछ ना कुछ कमज़ोरी मिले और हम यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसको बदनाम करने की कोशिश करें, तो भाई मेरे सबसे पहले आप तहकीक कर लिया करें, उसके बाद में बात करा करें। तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि मुफ्ती गुलाम जिलानी के ताल्लुक से पहले मुकम्मल तहकीक होने दें। अगर वो गुनाहगार है तो ठीक है, अगर वो गुनाहगार नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ मसलक अहले सुन्नत इससे बदनाम होंगी और इसके ज़रिए से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यही है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।